हेलो, राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो उषा देवी लड्डू गोपाल के एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग हमारा है एकादशी के ऊपर है। कई कई लोग होते हैं, अनजान होते हैं कि व्रत कैसे किया जाता है, नियम कैसे लिए जाते हैं एकादशी का, और व्रत कब करना चाहिए। तो फ्रेंड, इसीलिए कई लोग हम मतलब हमारे जो वीडियो पे कमेंट करते हैं या लाइव में आते हैं कि दीदी एकादशी का व्रत कब करना चाहिए, कैसे करें, कैसे नियम करें, क्या क्या करना चाहिए। तो उसी बारे में हम आज आपको एकादशी व्रत के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष जो है वो कल है एकादशी। एकादशी वैसे तो 2 दिन की है, 21 आज 21 तारीख है, तो 21 तारीख की भी है और 22 की भी है। 21 जून व 22 जून की एकादशी है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि एकादशी का व्रत है जो दशमी में मिलती हुई एकादशी होती है, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। उससे हमारे कई पुण्य क्षीण हो जाते हैं। एकादशी को दशमी युक्त एकादशी कभी भी नहीं करनी चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी करनी चाहिए जो उदया तिथि में मिलती हो और द्वादशी युक्त हो। वो एकादशी करने से हजार हजार गुना की फल की प्राप्ति होती है। कई अनजान लोग होते हैं जो दशमी युक्त एकादशी कर देते हैं, इसमें उसका कोई फल नहीं मिलता है। कभी किसी को इस चीज़ का ध्यान रखना, दशमी युक्त एकादशी कभी भी नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, नियम है कि कैसे करें एकादशी, मतलब कब करनी चाहिए और कौन सी एकादशी करें। सॉरी, मतलब कई लोग पूछते हैं, हमारे लाइव में आकर भी पूछते हैं कई हमारी बहनें, और कमेंट भी करते हैं कि कौन सी एकादशी हमें करने से सबसे ज़्यादा शुभ फलदायक होती है। तो द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है, द्वादशी में जो मिलती हुई एकादशी हो वो हमें करनी चाहिए। दशमी में मिलती हुई एकादशी कभी भी ना करें। उससे क्या, हमारे जो करे कराए जो पुण्य होते हैं वो भी क्षीण हो जाते हैं, ठीक है, वो भी मतलब चले जाते हैं। तो कभी भी द्वादशी युक्त एकादशी ही करें, दशमी युक्त एकादशी ना करें। और फिर फ्रेंड, इसमें 3 दिन का नियम भी होता है। दशमी वाले दिन से ही नियम होता है। तो दशमी वाले दिन आपको 3-4 बजे आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं और बिना लहसुन प्याज का भोजन करें। कोई तामसिक चीज़ें ना खाएं, जैसे लहसुन प्याज है, कई चीज़ें हैं, मैं नाम नहीं लूँगी वीडियो पे, जो कि मतलब नहीं ग्रहण करनी चाहिए। उसके बाद शाम को हमें, क्योंकि सूर्योदय से पहले 3-4 बजे इसलिए बताया जाता है शास्त्रों में, क्योंकि जो हम एकादशी का अगर व्रत करें तो उस दिन हमारे पेट में अन्न नहीं रहना चाहिए, ना ही हमारे दांतों में अन्न रहना चाहिए। क्योंकि उस दिन, एकादशी वाले दिन, हमारे यहाँ अन्न में पाप समा जाता है। तो हमारे अंदर अन्न का एक कण भी नहीं बचना चाहिए शरीर में कहीं भी। इसीलिए कहते हैं कि दशमी वाले दिन हमें ब्रश वगैरह, दांत वगैरह साफ करके ही मतलब व्रत करना चाहिए। क्योंकि दांतों में हम अगर भोजन करते हैं तो उसमें अन्न वगैरह फंसा हुआ रह जाता है। तो वो अन्न जो है, हम ब्रश कर लेंगे तो अन्न निकल जाता है, दांतों में भी नहीं रहना चाहिए, पेट में भी नहीं रहना चाहिए। तो हम 3-4 बजे भोजन अगर ग्रहण करते हैं बिना लहसुन प्याज का, साथ में ही भोजन, तो उसमें मतलब चावल नहीं खाए जाते हैं। दशमी वाले दिन से ही चावल का निषेध है, चावल नहीं खाए जाएंगे, ना एकादशी को खाए जाएंगे। द्वादशी वाले दिन आप चावल खा सकते हैं। द्वादशी वाले दिन चावल से ही व्रत खोलना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि जब हम व्रत खोलें तो चावल का, व्रत खोलने में पहला ग्रास हमारे अंदर चावल का ही जाना चाहिए, ये नियम है। और दूसरी चीज़ है, एकादशी वाले दिन चावल पकने भी नहीं चाहिए घर में। और जो भी व्रत करें तो सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर लें, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान ध्यान करके, और फिर सूर्य देव को सबसे पहले जल चढ़ाना चाहिए। हमारा लाला का तिलक थोड़ा टेढ़ा हो गया है। सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद फिर हमें लाला को उठाकर स्नान वगैरह कराना चाहिए, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। और उस दिन लाला को, मतलब ठाकुर जी ठाकुरानी, किसी भी भगवान को अन्न का भोग नहीं लगता है, ना ही लगाना चाहिए एकादशी वाले दिन अन्न का भोग। ना ही अन्न का दान किया जाता है एकादशी वाले दिन। अन्न का दान भी अगर कोई मतलब आ जाता है मांगने वाला तो आप पैसा दे सकते हो, फल फ्रूट दे सकते हो। वैसे द्वादशी वाले दिन, मतलब 12 बोलते हैं जिसको, उसी दिन आते हैं सब जो भी हैं अपने, तो उनको दान दक्षिणा दी जाती है। द्वादशी वाले दिन दान दक्षिणा देकर ही व्रत मतलब खोला जाता है, बिना दान दक्षिणा के व्रत नहीं खोला जाता है। तो फ्रेंड, एकादशी का व्रत हमें करना मतलब करें। और दूसरी चीज़ है, घर में चावल ना पके और अन्न का हम एकादशी वाले दिन दान भी ना करें। और अन्न मतलब वैसे तो खैर फ़िलहाल पूरा घर नहीं खा सकता है, लेकिन इसमें ये नियम है कि एकादशी का व्रत ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग करें तो ज़्यादा अच्छा होता है।
तो द्वादशी वाले दिन, तो फ्रेंड हम नियम की बात कर रहे थे, 3 दिन का नियम करना चाहिए। तो 3 दिन के नियम में 10वीं वाले दिन का हमने नियम बता दिया। 10वीं वाले दिन हमें सूर्योदय से पहले मतलब 4-5 बजे 6 बजे तक भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद शाम को दांतों में ब्रश वगैरह करके उसके बाद ही हमें सोना चाहिए, क्योंकि एकादशी वाले दिन ब्रश नहीं किया जाता है दांतों में। फिर उसके बाद हम एकादशी को व्रत करेंगे, तो एकादशी को अन्न नहीं खाया जाता है, मतलब व्रत नहीं खोला जाता है। दूसरे मतलब द्वादशी वाले दिन हम व्रत खोलेंगे, मतलब दूसरे दिन एकादशी के दूसरे दिन हम व्रत खोलेंगे, वो भी हरिवासर में खोलेंगे। और मतलब जो उसका टाइम होता है व्रत खोलने का बता देते हैं, यूट्यूब पे सर्च करोगे कि भाई हमें व्रत का पारणा कितने बजे करना है, तो वो बता दिया जाता है भाई इतने बजे से इतने बजे तक आप पारणा कर लो। अगर सही समय पे अगर हम पारणा नहीं करेंगे व्रत का, तो हमारा व्रत का फल हमें नहीं मिलता। इसलिए जहाँ तक हो सके सही समय पे आप व्रत का पारणा करें और सही समय पे सारा काम वक्त पे करें, और बहुत ही मतलब सचेत रह के काम करें, होशियारी से। ऐसा नहीं कि लापरवाही कर दें, क्योंकि ये भगवान विष्णु की पूजा है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा होती है एकादशी वाले दिन, और हमारे लड्डू गोपाल की भी पूजा करनी चाहिए उस दिन। तो द्वादशी वाले दिन हमें व्रत का पारणा करना चाहिए। उसके बाद हमें दान दक्षिणा दे करके, और सबसे पहले तो मतलब तुलसी पत्र ले करके उससे व्रत खोले। फिर उसके बाद पहला घास है द्वादशी वाले दिन, 12 वाले दिन हमें चावल से व्रत खोलना चाहिए। चावल की खीर बना सकते हैं हम, खिचड़ी बना सकते हैं, कुछ भी, लेकिन एकादशी वाले दिन चावल बिल्कुल भी ना बनाए, ना ही पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। और दूसरी एक और चीज़ हम बताएंगे लड्डू गोपाल के बारे में, भगवान विष्णु के बारे में। ये देखिए हमारे राम दरबार भी है, हमारे यहाँ राजा राम जी महाराज भी विराजे हैं। तो एक चीज़ और बताएंगे यहाँ पे हम। तो फ्रेंड योगिनी एकादशी जो है कृष्ण पक्ष में 22 तारीख को ही करी जाएगी। 22 जून को दिन है रविवार। तो सभी लोग 22 जून को, कई लोग 21 जून को कर रहे हैं। 21 जून का उनका मतलब बताते हैं कि भाई 21 जून को मतलब एकादशी है, तो 21 जून वाली एकादशी ना करें, क्योंकि उसमें 10वीं युक्त एकादशी है। उसके करने से कोई भी फल नहीं मिलता, कोई मतलब नहीं निकलता है। तो आपको द्वादशी युक्त ही एकादशी करें, और सभी मतलब सभी लोग करें, पूरे श्रद्धा भाव से करनी चाहिए, और उसमें अन्न का ग्रहण ना करें और भगवान की सेवा पूजा करें। और एकादशी का जब व्रत करें तो संकल्प की वीडियो हमने डाली थी, संकल्प कैसे ले एकादशी का, उसका भी हमने वीडियो डाला हुआ है। तो एकादशी का संकल्प, एकादशी का जैसे हम कोई भी व्रत करते हो तो उसका संकल्प हमें ज़रूर लेना चाहिए। तो एकादशी का संकल्प भी हमें लेना चाहिए। संकल्प लेकर ही हमारा व्रत पूर्ण होता है, और लाला लाली की सेवा करें, बहुत ही अच्छा होता है। एकादशी का व्रत हम जब जो भी इंसान करता है, तो ये समझ लो कि जैसे हम समुद्र में नौका में बैठे हैं पार उतरने के लिए। नौका मतलब एकादशी जो है हमारी समुद्र रूपी नौका है, जिसमें हम पार उतर सकते हैं उससे, मतलब बैठ के एकादशी के व्रत से हम मतलब एक तरह की समुद्र रूपी नौका है। जैसे समुद्र में नौका चलती है, तो नौका से हम पार हो जाते और इसी वजह मतलब इसीलिए जैसे कि हमारा जीवन है एक समुद्र है और एकादशी एक नौका है, जिसमें हम बैठकर पार हो सकते हैं आराम से। तो हमें एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। और एकादशी मेरी रिक्वेस्ट है, आप जो है ना 10वीं युक्त एकादशी ना करें, द्वादशी युक्त एकादशी करें। कई लोग पूछते हैं कि दीदी व्रत कब करना चाहिए, तो उसके लिए हमने वीडियो डाला है कि आपको व्रत कब करना चाहिए। तो बहुत ही शुभ होता है द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है वो करने से। 10वीं युक्त एकादशी करने का कोई मतलब नहीं है। हमारे जो पुण्य होते हैं वो भी चले जाते हैं, मतलब 1000 पुण्य क्षीण हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर 10वीं युक्त हमने एकादशी का व्रत करेंगे तो, इसलिए 10वीं युक्त एकादशी कभी भी ना करें, द्वादशी युक्त एकादशी ही करनी चाहिए आप लोगों को, सभी को। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारी जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर से ज़रूर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा। राधे राधे, जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री हरिदास। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।